राजमहल का खौफनाक रहस्य। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह हंसी ठिठोली और मामलों की सुनवाई में व्यस्त था। तभी अचानक महल के एक नौकर ने घबराकर आकर कहा, जहां पनाह, कुछ अजीब हो रहा है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। नौकर कांपते हुए बोला, हुजूर, महल के दक्षिणी हिस्से में जो पुराना कमरा है, वहां से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई गुनगुनाता है तो कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। हमने देखा कि वहां खुद ब खुद दिए जल जाते हैं। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। एक दरबारी बोला, हुजूर, मैंने सुना है कि वह कमरा पहले एक पुराने वजीर का था, जो कई साल पहले गायब हो गया था। शायद उसकी आत्मा अब वापस आ गई है। दूसरा बोला, नहीं, मैंने सुना है कि वहां कोई गुप्त खजाना छिपा है और कोई ताकत उसे बचा रही है। बादशाह अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कोई भी रहस्य बिना वजह नहीं होता। हमें खुद जाकर देखना चाहिए। रात का इंतजार। बीरबल ने योजना बनाई कि वह खुद आधी रात को उस कमरे में जाकर देखेंगे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, बीरबल मशाल लेकर अकेले उस कमरे की ओर बढ़े। महल के बाकी नौकर और सैनिक दूर खड़े देख रहे थे, लेकिन डर के मारे कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और बीरबल अंदर दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था। हल्की हल्की धूल उड़ रही थी। तभी अचानक, बचाओ! एक धीमी कराहती आवाज गूंजी। बीरबल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवा में अचानक एक दिया जल उठा। बीरबल चौंके लेकिन घबराए नहीं। अगर कोई है तो सामने आओ, उन्होंने जोर से कहा। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। गुप्त रास्ते का खुलासा। बीरबल ने मशाल से दीवारों का निरीक्षण किया। तभी उन्हें एक कोने में मिट्टी जरा सी उखड़ी हुई दिखाई दी। उन्होंने ध्यान से देखा और उस हिस्से को थपथपाया। ठक ठक। आवाज सुनते ही बीरबल समझ गए कि यहाँ कुछ छिपा है। उन्होंने जोर से धक्का दिया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग थी। बीरबल ने मशाल आगे बढ़ाई और सुरंग में उतर गए। सुरंग के अंदर का रहस्य। सुरंग लंबी और अंधेरी थी। रास्ते में जगह जगह मकड़ी के जाले लगे थे। तभी धप्प! बीरबल ने महसूस किया कि उनके पैर के नीचे कुछ सरका है। उन्होंने नीचे देखा तो वहां एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी थी, जो और नीचे जाती थी। यह रास्ता कहाँ जाता है? बीरबल ने सोचा और आगे बढ़ते गए। अचानक उन्होंने देखा कि सुरंग के आखिरी छोर पर एक और कमरा था, जिसमें हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। धीरे धीरे उन्होंने अंदर झांका और वहां जो देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। राजमहल की छुपी साजिश। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी दाढ़ी जमीन तक लंबी हो चुकी थी। वह कोई और नहीं बल्कि वही पुराना वजीर था, जिसे लोग मरा हुआ समझते थे। बीरबल ने जोर से कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? वृद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और मुस्कुराया। आखिरकार कोई यहाँ तक पहुंचा। बीरबल ने पूछा, तुम इतने सालों तक यहाँ कैसे रहे? और यह रास्ता किसने बनाया? वृद्ध बोला, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। बीरबल बोले, सच चाहे कितना भी अजीब हो, मैं उसे जानना चाहता हूं। वृद्ध ने कहा, तो सुनो। इस महल में एक ऐसा रहस्य है, जिसे अगर उजागर कर दिया गया तो पूरी सल्तनत हिल जाएगी। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं।
आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो इतने सालों से छिपाया जा रहा है? खूनी राजमहल का दूसरा रहस्य। बीरबल अब तक इस रहस्य में पूरी तरह उलझ चुके थे। उस बूढ़े वजीर की बातों में कुछ तो ऐसा था जो अकबर की सल्तनत को हिला सकता था। वजीर की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने बीरबल को पास बुलाया और फुसफुसाया, अगर मैं सच बोल दूं तो मुझे मार दिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, तुम इतने सालों तक यहाँ छिपे रहे, लेकिन किसी ने तुम्हें मारा नहीं। अब डर किस बात का? वजीर ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मैं ही वह शख्स हूं जो इस महल की सबसे बड़ी साजिश का गवाह था। बीरबल ने आंखें सिकोड़ लीं। कौन सी साजिश? वजीर धीरे से आगे झुका और फुसफुसाया, जहां पनाह अकबर के राजमहल में एक खूनी छिपा है और उसे रोकना अब नामुमकिन हो चुका है। बीरबल का दिमाग घूम गया। दरबार में हलचल। अगली सुबह बीरबल दरबार पहुंचे और सारी रात की घटना अकबर को सुनाई। अकबर गंभीर हो गए। तो तुम कहना चाहते हो कि हमारे महल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गद्दारी कर रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, हमें इस राज को धीरे धीरे सुलझाना होगा। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो असली गुनहगार हाथ से निकल सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि उस वजीर को दरबार में लाया जाए। लेकिन जब सैनिक गुप्त तहखाने में पहुंचे, गायब हुआ गवाह वहां कोई नहीं था। वो बूढ़ा वजीर जो इतने सालों से वहां छिपा था, अचानक गायब हो चुका था। मिट्टी पर घसीटने के निशान थे, जिससे साफ लग रहा था कि किसी ने उसे जबरदस्ती खींचकर ले जाया था। बीरबल ने गहरी सांस ली। इसका मतलब यह हुआ कि महल में कोई उसकी बातें सुन रहा था और उसे चुप करा दिया गया। अकबर ने गुस्से से कहा, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि गद्दार हमारे काफी करीब है। कौन है असली गद्दार? बीरबल ने पूरे महल के सेवकों, दरबारियों और सुरक्षा कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी। तभी अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, हुजूर, वो कमरा जहां वह बूढ़ा वजीर छिपा था, वहां खून के निशान हैं। बीरबल और अकबर तुरंत उस गुप्त तहखाने में पहुंचे। वहां सचमुच खून के ताजा धब्बे थे। बीरबल झुककर मिट्टी को ध्यान से देखने लगे और फिर एक चौंकाने वाला सबूत खून के धब्बों के बीच में पड़ा था। महल के एक खास दरबारी की अंगूठी। अंगूठी को देखते ही अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। यह तो हमारे सबसे भरोसेमंद मंत्री की अंगूठी है। बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, जहांपनाह, अब खेल और दिलचस्प हो गया है। सवाल यह है कि क्या मंत्री गद्दार है या फिर कोई उसे फंसा रहा है? आखिर कौन है असली गद्दार? क्या बूढ़ा वजीर सचमुच मारा गया या उसे कहीं और छिपाया गया? असली गद्दार का पर्दाफाश। बीरबल ने मंत्री को दरबार में बुलाया। अकबर गुस्से में थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। बीरबल ने मंत्री से कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारी अंगूठी खून के पास मिली है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? मंत्री कांपने लगा, हुजूर, मैं निर्दोष हूं। मुझे नहीं पता कि मेरी अंगूठी वहां कैसे पहुंची। बीरबल मुस्कुराए, यही तो हमें भी जानना था। फिर उन्होंने महल के एक और दरबारी की ओर इशारा किया, जो अब तक चुपचाप खड़ा था। असल में असली गद्दार यह आदमी है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल बोले, यह दरबारी असली अपराधी है। इसने बूढ़े वजीर का कत्ल करवाया और मंत्री को फंसाने के लिए उसकी अंगूठी वहां रख दी। अकबर ने गरजते हुए कहा, इसकी सजा मौत है। गद्दार ने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी थी।
रहस्य का अंत। बीरबल की चतुराई से महल को एक बड़े धोखे से बचा लिया गया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, एक बार फिर तुमने अपनी चतुराई से हमें खतरे से बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा छिप नहीं सकती। और इस तरह राजमहल का खौफनाक रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। गधे की अनमोल कीमत। भाग 1। अकबर का विचित्र सवाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में गंभीर चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन अकबर का मन किसी और ही विचार में उलझा हुआ था। अचानक उन्होंने एक विचित्र सवाल पूछा, दरबारियों, बताओ, इस दुनिया में गधे की सबसे ज्यादा कीमत कितनी हो सकती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने ऐसा सवाल पहले कभी नहीं सुना था। गधा तो एक साधारण और मेहनती जानवर था, लेकिन उसकी कोई खास कीमत नहीं होती। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो वे जवाब के लिए सहारा ढूंढ रहे हों। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, गधे की कीमत तो बहुत कम होती है। लोग इसे केवल सामान ढोने के लिए रखते हैं। शायद 20 से 30 तांबे के सिक्के इसकी सही कीमत होगी। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, अगर गधा अच्छा और मजबूत हो तो 50 सिक्के तक भी हो सकते हैं। तीसरे दरबारी ने चुटकी लेते हुए कहा, अगर कोई बहुत मूर्ख आदमी हो तो शायद वह 100 सिक्के तक दे सकता है। सभी दरबारी हंसने लगे, लेकिन अकबर ने किसी का जवाब पसंद नहीं किया। वे बोले, नहीं, मुझे सबसे सटीक जवाब चाहिए। बीरबल, तुम ही बताओ, गधे की सबसे अधिक कीमत कितनी हो सकती है? भाग 2। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, लेकिन मैं आपको कल तक इसका सबसे उपयुक्त जवाब दूंगा। अकबर ने हामी भरी, ठीक है, लेकिन याद रहे, तुम्हारा जवाब सबसे सटीक और तर्कसंगत होना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया और दरबार से निकल गए। उन्होंने सोचा, इस सवाल का उत्तर कोई साधारण नहीं हो सकता। मुझे अकबर को ऐसा जवाब देना होगा जो उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती भी दे और उन्हें चौंका भी दे। भाग 3। अनोखा विचार। बीरबल ने शहर के बाजारों और गलियों में घूमना शुरू किया। उन्होंने गधों के मालिकों से उनकी कीमत पूछी। कुछ ने 50 सिक्के बताए, कुछ ने 100। लेकिन यह जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर रहा था। तभी उन्हें एक अनोखा विचार आया। वे चुपचाप अपने घर लौट आए और अगले दिन के लिए एक योजना बनाई। भाग 4। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल क्या उत्तर देंगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तो बताओ, गधे की सबसे अधिक कीमत कितनी हो सकती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि गधा किसके पास बिक रहा है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, मतलब? बीरबल बोले, अगर कोई सामान्य व्यापारी गधा खरीद रहा है तो वह 50 या 100 सिक्के देगा। लेकिन अगर कोई मूर्ख आदमी इसे खरीद रहा है तो वह इसके लिए 1000 सिक्के भी दे सकता है। अकबर बोले, और सबसे अधिक कीमत? बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, अगर गधा खुद ही राजा बन जाए तो उसकी कीमत अनगिनत हो जाएगी। भाग 5। दरबार में हंसी का फव्वारा। बीरबल का उत्तर सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। कुछ ही पलों में दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरा अभिप्राय यह है कि दुनिया में जब कोई अयोग्य व्यक्ति किसी बड़े पद पर आ जाता है तो उसकी कीमत और ताकत अनगिनत हो जाती है, चाहे वह वास्तव में योग्य हो या नहीं। जैसे अगर किसी गधे को राजा बना दिया जाए तो उसकी कीमत सोने से भी अधिक हो जाएगी।
अकबर इस व्यंग्य को समझ गए और हंसकर बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपने जवाबों से सबको चौंका देते हो। भाग 6 अकबर का इनाम। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से इतने खुश हुए कि उन्होंने बीरबल को 500 सोने की अशर्फियां इनाम में दी। दरबार के सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। समाप्त। गायब हुआ सोने का हार। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमान मंत्रियों के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। एक दिन महल में हड़कंप मच गया जब रानी जोधा का कीमती सोने का हार अचानक गायब हो गया। यह हार बेहद मूल्यवान था, जिसे खुद बादशाह अकबर ने उन्हें उपहार में दिया था। रानी का हार गायब होते ही पूरे महल में सनसनी फैल गई। सभी दासियों, सेवकों और अंगरक्षकों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी हार के बारे में कुछ नहीं जानता था। आखिरकार मामला बादशाह अकबर तक पहुंचा। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि महल में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाए, लेकिन हार का कोई सुराग नहीं मिला। रानी बेहद परेशान थीं और अकबर भी इस घटना से नाराज हो गए। उन्होंने घोषणा की कि जो भी चोर होगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि चोर कौन है, यह किसी को पता नहीं था। जब कुछ दिनों तक कोई हल नहीं निकला तो दरबार में बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस हार को खोजने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मुझे यकीन है कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता से इस रहस्य को सुलझा सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मुझे बस एक दिन का समय दें। मैं इस चोरी का सच सामने ला दूंगा। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी दासियों और सेवकों को दरबार में बुलाया जो उस दिन रानी के पास मौजूद थे। वे सभी घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं चोरी का इल्जाम उन पर न लग जाए। बीरबल ने सभी को देखा और शांत स्वर में कहा, चोरी करना एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है झूठ बोलना। मैं जानता हूं कि यहाँ मौजूद लोगों में से ही किसी ने वह हार चुराया है, लेकिन मैं किसी को सजा नहीं देना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि चोर खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर ले। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अब बीरबल ने अपनी चाल चली। उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और सभी के हाथ में एक एक लंबा तिनका दे दिया। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह कोई साधारण तिनका नहीं है, यह एक जादुई तिनका है। मैंने इसमें एक विशेष मंत्र फूंका है। जिस व्यक्ति ने हार चुराया होगा, उसके हाथ में जो तिनका है वह कल सुबह तक खुद ब खुद 1 इंच छोटा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब कल सुबह तक इन तिनकों को संभाल कर रखें और दरबार में आकर इसे दिखाएं। अब सभी नौकर और दासियां अपने अपने तिनके लेकर चली गईं। लेकिन असली चोर बहुत ही घबराया हुआ था। वह सोचने लगा, अगर मेरा तिनका सच में छोटा हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही हार चुराया है। इस डर से उसने आधी रात को चुपके से अपना तिनका 1 इंच काट दिया, ताकि सुबह जब वह दरबार में आए तो उसका तिनका छोटा न हो और उसे चोर न समझा जाए। अगले दिन सभी लोग दरबार में आ गए और अपने अपने तिनके लेकर खड़े हो गए। बीरबल ने ध्यान से सभी तिनकों को देखा और अचानक एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, बादशाह सलामत, यही है असली चोर। अकबर चौंक गए, लेकिन बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने इन तिनकों में कोई जादू नहीं किया था। ये सब साधारण तिनके थे। लेकिन जो व्यक्ति चोर था वह डर गया और उसने रात को अपना तिनका खुद ही काट दिया ताकि वह छोटा न हो जाए। लेकिन यही उसकी गलती बन गई। बाकी सभी तिनके वैसे ही लंबे हैं,
लेकिन इसका तिनका छोटा हो गया है। अब वह चोर पूरी तरह डर चुका था और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। मैंने ही हार चुराया था। मैं लालच में आ गया था और मैंने इसे अपने कमरे में छिपा दिया था। कृपया मुझे क्षमा कर दें। बीरबल के कहने पर सिपाहियों ने चोर के कमरे की तलाशी ली और वहां से रानी का सोने का हार बरामद कर लिया गया। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने चोरी ही नहीं की बल्कि महल की ईमानदारी और विश्वास को भी तोड़ा है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर उन्होंने आदेश दिया कि उस चोर को कुछ महीनों के लिए जेल में डाल दिया जाए और उसके बाद उसे महल से निकाल दिया जाए। रानी को उनका कीमती हार वापस मिल गया और उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में असाधारण बुद्धिमान हो। तुमने बिना किसी को सजा दिए, बिना कोई हिंसा किए, केवल चतुराई से चोर को पकड़ लिया। उन्होंने बीरबल को बहुत सारे सोने और कीमती वस्त्रों से सम्मानित किया। इस घटना से सभी दरबारियों और महल के सेवकों ने यह सीखा कि चोरी करना बहुत बुरा है, लेकिन झूठ बोलना और भी बुरा है। सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि झूठ हमेशा किसी न किसी रूप में पकड़ा जाता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर बादशाह अकबर और पूरी सभा को प्रभावित कर दिया। अकबर बीरबल और रहस्यमयी साजिश। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह बड़े ही अजीब मूड में बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। बीरबल, जो हमेशा उनके हाव भाव को पहचान लेते थे, तुरंत बोले, जहांपनाह, क्या बात है? आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या किसी ने आपको परेशान किया? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, एक बहुत ही अजीब बात हुई है। महल में पिछले कुछ दिनों से कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं। रात के अंधेरे में चीजें गायब हो जाती हैं, पहरेदारों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और सबसे बड़ी बात, मेरी तिजोरी से कुछ बेशकीमती मोहरें अचानक गायब हो गई हैं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह तो कोई साधारण चोरी नहीं लगती, लगता है कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या आपने किसी पर शक किया? अकबर बोले, बस यही तो परेशानी है। महल के दरवाजों पर पहरा कड़ा था, कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। फिर भी मोहरें गायब हो गईं। यह भूतिया ताकत है या कोई बहुत चतुर इंसान? अब बीरबल भी सोच में पड़ गए। तभी एक दरबारी दौड़ता हुआ आया और घबराए हुए स्वर में बोला, जहांपना, आज रात फिर से महल के बगीचे में कोई अजनबी परछाई देखी गई है। पहरेदारों ने जब उसका पीछा किया तो वह अचानक हवा में गायब हो गई। अब तो दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी बोले, यह जरूर किसी आत्मा का काम है। महल पर किसी प्राचीन श्राप का असर है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर यह कोई आत्मा है तो हम उसे पकड़कर दिखाएंगे। अकबर ने कहा, अगर तुम इस रहस्य से पर्दा उठा सके तो तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन अगर यह आत्मा सच में महल में है तो? बीरबल ने रहस्यमय अंदाज में कहा, अगर आत्मा है भी तो हमें यह जानना होगा कि उसे बुलाया किसने और क्यों। पर क्या सच में महल में कोई भूत है, या यह किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है? अकबर, बीरबल और रहस्यमयी साजिश, भाग 2। रात के अंधेरे में बीरबल ने महल के बगीचे में पहरा देने का निश्चय किया। वे एक पुराने पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए और चुपचाप हर हलचल पर नजर रखने लगे। आधी रात होते होते हल्की हवा बहने लगी और अचानक महल की दीवार पर एक काली परछाई उभरी। परछाई धीरे धीरे जमीन पर उतरी और किसी की धीमी पदचाप सुनाई दी। बीरबल सतर्क हो गए। उन्होंने झट से मशाल जलाई और परछाई की ओर दौड़े।
लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, परछाई गायब हो गई। अब बीरबल समझ चुके थे कि यह कोई जादू या आत्मा नहीं, बल्कि इंसानी चालबाजी है। उन्होंने दीवार का बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि वहां एक गुप्त दरवाजा बना हुआ था, जो बड़ी चालाकी से छिपाया गया था। सुबह होते ही बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर भी हैरान थे। तो क्या महल के अंदर ही कोई गद्दार है? बीरबल ने सिर हिलाया, बिल्कुल। और मुझे शक है कि यह कोई आम चोर नहीं, बल्कि। बीरबल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक महल में शोर मच गया। सैनिकों ने खबर दी कि तिजोरी की बची हुई मोहरें भी गायब हो चुकी हैं। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, अब इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। आखिर कौन है जो महल में रहकर हमें धोखा दे रहा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, चोर हमारे बहुत करीब है। लेकिन हमें बस सही समय पर सही चाल चलनी होगी। तो क्या बीरबल इस गद्दार का पर्दाफाश कर पाएंगे? कौन है वह शख्स जो महल के अंदर रहकर साजिश रच रहा है? अकबर, बीरबल और रहस्यमयी साजिश, अंतिम भाग। बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने महल में यह अफवाह फैला दी कि तिजोरी में बची हुई मोहरों को अब जादुई सुरक्षा मंत्रों से बांध दिया गया है। यह सुनकर साजिशकर्ता चौकन्ना हो गया, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। अगली रात बीरबल ने सैनिकों को तैनात किया और खुद एक गुप्त स्थान से निगरानी करने लगे। आधी रात होते ही महल के गुप्त दरवाजे से एक परछाई धीरे धीरे अंदर घुसी। वह व्यक्ति सीधा तिजोरी की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक जाल झट से उस पर गिर पड़ा। सैनिकों ने दौड़कर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। जब उन्होंने उसका नकाब हटाया तो सब चौंक गए। वह कोई और नहीं, बल्कि महल का ही एक खास मंत्री था, जो सालों से विश्वासपात्र बना हुआ था। अकबर गुस्से में बोले, तुमने हमें धोखा दिया। मंत्री सिर झुकाकर बोला, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, जहांपना। मैं चाहता था कि यह धन मेरा हो जाए। इसलिए मैंने गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करके चोरी की और इसे भूतिया घटना का रूप देने की कोशिश की। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैंने पहले ही कहा था कि यह कोई आत्मा नहीं, बल्कि इंसानी चालबाजी थी। लेकिन लालच जितना भी गहरा हो, सच्चाई से बच नहीं सकता। अकबर ने मंत्री को दंड दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। महल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई और एक बार फिर बीरबल की चतुराई ने दरबार में अपनी धाक जमा दी। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल रहस्य सुलझाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चाई और चतुराई के आगे कोई चालबाजी नहीं टिक सकती। अकबर और बीरबल, चोरी का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। तभी एक दरबारी घबराया हुआ आया और बोला, जहांपना, महल के खजाने से सोने की कुछ मोहरें चोरी हो गई हैं। अकबर चौंक गए और बोले, यह कैसे हुआ? महल की सुरक्षा इतनी मजबूत है, फिर भी चोरी कैसे हो गई? दरबारी ने सिर झुका लिया, हुजूर, हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन यह खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई है। अकबर ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, खजाने की सुरक्षा बढ़ा दो और महल के सभी सेवकों से पूछताछ करो। जब तक चोर पकड़ा न जाए, तब तक किसी को चैन से सोने मत देना। राजा ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, हमें पूरा भरोसा है कि तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाया और कहा, आज रात तुम सब अपने अपने कमरे में रहोगे। मैं एक जादुई यंत्र लेकर आया हूं जो चोर को तुरंत पकड़ लेगा। दरबारी और सेवक घबरा गए। उनमें से कुछ आपस में कानाफूसी करने लगे।
रात होने पर बीरबल ने सबको एक एक लकड़ी पकड़ाई और कहा, यह जादुई लकड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 अंगुल लंबी हो जाएगी। सभी ने डरते हुए लकड़ियां ले लीं और अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह होते ही बीरबल ने सभी की लकड़ियां मंगवाईं। उन्होंने ध्यान से देखा और फिर एक लकड़ी को उठाकर बोले, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर हैरान रह गए और बोले, यह कैसे संभव है बीरबल? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, मैंने लोगों के मन का डर परखा था। दरअसल लकड़ियां बिल्कुल साधारण थीं, लेकिन मैंने कहा था कि चोर की लकड़ी बढ़ जाएगी। असली चोर डर के मारे अपनी लकड़ी को छोटा करने की कोशिश में उसे काट देगा। यही हुआ। देखिए, इसकी लकड़ी बाकियों से छोटी है। अकबर प्रभावित हुए और चोर को दंड दिया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच अकल्पनीय बुद्धिमान हो। तुम्हारी चतुराई से एक बड़ा रहस्य सुलझ गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सत्य हमेशा प्रकट होता ही है, बस सही तरीके से सोचना जरूरी है। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे और बीरबल की बुद्धिमानी का एक और किस्सा इतिहास में जुड़ गया। कैसे बीरबल ने पड़ोसी राज्य के राजा को अपनी ही चाल में फंसा दिया। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, बुद्धिमत्ता और चतुराई की कहानियों से भरा रहता था। एक दिन एक संदेशवाहक पड़ोसी राज्य से संदेश लेकर आया। उसने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, हमारे राजा ने आपके लिए एक चुनौती भेजी है। अकबर ने रुचि लेते हुए पूछा, कैसी चुनौती? संदेशवाहक ने एक मुहरबंद पत्र बादशाह के हाथ में दिया। अकबर ने पत्र खोला और पढ़ा, बादशाह अकबर, यदि आपके दरबार में सच में सबसे बुद्धिमान मंत्री है तो उसे यह साबित करना होगा। मैं एक बहुत ही जटिल समस्या भेज रहा हूं। अगर आपका मंत्री इसका हल निकाल ले तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि नहीं तो आपको मेरी श्रेष्ठता माननी होगी। अकबर पत्र पढ़कर मुस्कुराए और बोले, हमारे दरबार में बीरबल हैं। वे इस चुनौती का जवाब जरूर देंगे। अगले दिन पड़ोसी राज्य के राजा का एक अन्य दूत दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक जटिल गांठों से भरा हुआ रेशमी धागा था। उसने दरबार में घोषणा की, हमारे राजा ने कहा है कि यदि बीरबल सच में बुद्धिमान हैं तो बिना इस धागे को काटे इसे सुलझाकर दिखाएं। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह काम बहुत मुश्किल था। धागा इतनी जटिलता से उलझा हुआ था कि उसे बिना काटे सुलझाना असंभव लग रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तो बहुत आसान है। बीरबल ने दूध से धागा अपने हाथ में लिया और बिना कोई प्रयास किए उसे अपनी जेब में रख लिया। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? तुम इसे सुलझा क्यों नहीं रहे? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, मैं इसे सुलझा दूंगा, लेकिन अपने समय पर। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बीरबल ने धागे को छुआ तक नहीं। अंततः पड़ोसी राजा का एक और दूत दरबार में आया और बोला, बीरबल, क्या तुमने हमारी चुनौती का उत्तर खोज लिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन मेरे पास भी आपके राजा के लिए एक चुनौती है। दूत ने सिर झुकाकर कहा, कृपया बताइए। बीरबल ने एक मुहरबंद पत्र दूत को दिया और कहा, यह पत्र हमारे बादशाह की ओर से आपके राजा के लिए है। इसे उन्हें सौंप दो और देखो कि वे इसे हल कर पाते हैं या नहीं। जब दूत अपने राजा के पास पहुंचा और पत्र सौंपा तो राजा ने उसे खोला। उसमें लिखा था,
हे पड़ोसी राजा, बीरबल ने आपकी समस्या का हल खोज लिया है, लेकिन बदले में आपको भी एक समस्या हल करनी होगी। यदि आप सच में चतुर हैं तो बिना इस पत्र को खोले इसका उत्तर दे दो। राजा यह पढ़कर चौंक गया। उसने पत्र पहले ही खोल लिया था। इसका मतलब यह था कि वह बीरबल की चुनौती में फेल हो गया था। राजा ने गुस्से में कहा, बीरबल ने हमें हमारी ही चाल में फंसा दिया। पड़ोसी राजा को यह मानना पड़ा कि बीरबल की चतुराई उससे अधिक थी। उसने अपने दूत को फिर से अकबर के दरबार में भेजा और यह स्वीकार किया, बीरबल ने हमारी चुनौती का उत्तर ढूंढ लिया है। हम उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हैं और अपनी हार मानते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए धागे को निकाला और अकबर को दिखाया। जहांपनाह, मैंने इसे बिना काटे सुलझा दिया, क्योंकि असली समस्या यह नहीं थी कि धागा कैसे सुलझेगा, बल्कि यह थी कि समस्या को कैसे टाला जाए। और मैंने यही किया। अकबर और पूरे दरबार ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल समस्याओं को हल नहीं करता, बल्कि उन्हें इस तरह संभालता है कि वे खुद ही हल हो जाएं। सही रणनीति और धैर्य से किसी भी मुश्किल परिस्थिति से जीता जा सकता है। कैसे बीरबल ने दरबारियों को गधे की बुद्धि समझाई। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों से बहुत परेशान थे। उन्होंने महसूस किया कि कई दरबारी बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं और दूसरों की बातों में आकर गलत निर्णय कर बैठते हैं। उन्होंने सोचा, इन दरबारियों को समझाने का कोई तरीका होना चाहिए कि सोच विचार करके ही कोई भी काम करना चाहिए। अकबर को तुरंत बीरबल की याद आई। उन्होंने दरबार बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इन दरबारियों को यह समझाओ कि बिना सोचे समझे काम करने से नुकसान होता है, लेकिन ध्यान रहे तरीका अनोखा होना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस काम के लिए कल का दिन चाहता हूं। अकबर ने मंजूरी दे दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार के सभी दरबारियों को महल के बाग में बुलाया। वहां उन्होंने एक गधा खड़ा कर रखा था और उसके सामने एक बड़ी सी किताब रख दी। दरबारियों को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। वे आपस में बातें करने लगे, बीरबल यह क्या करने वाले हैं? गधा और किताब का क्या संबंध हो सकता है? बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज मैं आप सभी की परीक्षा लूंगा। इस गधे को यह किताब पढ़ने के लिए कहिए। यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। उनमें से एक बोला, बीरबल जी, गधा किताब कैसे पढ़ सकता है? यह तो असंभव है। बीरबल बोले, अच्छा, लेकिन मैं कहता हूं कि यह गधा बहुत बुद्धिमान है। अगर इसे ठीक से समझाया जाए तो यह पढ़ लेगा। दरबारियों ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बीरबल जी, यह असंभव है। गधा चाहे कितना भी कोशिश कर ले, यह किताब नहीं पढ़ सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर आप सभी यह बात क्यों नहीं समझते कि बिना सोचे समझे काम करने वाला इंसान भी उसी गधे की तरह होता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की भी बात मान ले, किसी भी अफवाह पर विश्वास कर ले या बिना तर्क वितर्क किए कोई फैसला कर ले, तो वह भी उसी गधे के समान है जो सोचता ही नहीं। अकबर मुस्कुरा उठे और बोले, वाह बीरबल, तुमने सच में मेरी बात को शानदार तरीके से समझा दिया। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, बुद्धिमानी का मतलब सिर्फ ज्यादा पढ़ाई करना नहीं होता। असली बुद्धिमान वह है जो हर बात को तर्क और सोच विचार के साथ समझे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर बात को बिना सोचे समझे नहीं मानना चाहिए, बल्कि तर्क और समझदारी से काम लेना चाहिए। बीरबल हुआ सस्पेंड।
एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थीं। सभी दरबारी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे, क्योंकि बादशाह का मूड ठीक नहीं था। तभी एक सैनिक ने आकर घोषणा की, जहांपना, दरबार में एक बहुत बड़ी शिकायत आई है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या मामला है? सैनिक ने जवाब दिया, जहांपनाह, बीरबल पर घोटाले का आरोप लगा है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और ईमानदारी के लिए मशहूर थे, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप। यह सुनकर हर कोई हैरान था। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, कौन लाया है यह शिकायत? तभी एक दरबारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, महल के खजाने से सोने की मुद्राएं गायब हो रही हैं और बीरबल ही खजाने की देखरेख कर रहे थे। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम पर विश्वास था, लेकिन अगर तुम पर चोरी का आरोप है तो इसकी जांच जरूर होगी। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक तुम्हें निलंबित किया जाता है। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सत्य जल्दी ही सामने आ जाएगा। लेकिन बीरबल को महल छोड़कर जाना पड़ा। अब वे सामान्य नागरिक की तरह रहने लगे। उन्होंने न तो किसी से शिकायत की, न ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। कुछ दिन बीत गए। दरबार में सोने की चोरी अब भी जारी थी। अकबर ने समझ लिया कि बीरबल निर्दोष हैं। उन्होंने खुद मामले की गुप्त रूप से जांच करवाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में अकबर ने एक सैनिक के वेश में खजाने के कमरे के बाहर पहरा दिया। आधी रात को उन्होंने देखा कि एक दरबारी चुपके से अंदर गया और वहां से कुछ मुद्राएं लेकर बाहर निकला। अकबर ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और सच्चाई सबके सामने आ गई। वह दरबारी, जिसने बीरबल पर झूठा आरोप लगाया था, असली चोर निकला। अगले ही दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझसे बड़ी भूल हुई। तुम निर्दोष थे और मैंने तुम्हें सजा दे दी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कोई बात नहीं। मुझे पहले से ही पता था कि सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को उनके पद पर वापस बहाल कर दिया और चोर दरबारी को जेल भिजवा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। ईमानदार व्यक्ति पर झूठे आरोप लग सकते हैं, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। बीरबल और वो अनोखी मछली जो इंसानों से बात करती थी। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और पास ही बने तालाब में मछलियां पानी में खेल रही थीं। अकबर को मछलियां देखना बहुत पसंद था, इसलिए वे अक्सर यहां समय बिताते थे। तभी अचानक उन्हें लगा कि तालाब से कोई आवाज आ रही है। उन्होंने ध्यान से सुना, जहांपनाह, मुझे बचाइए। अकबर चौंक गए। उन्होंने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, जहांपनाह, मैं यहां हूं, तालाब में। अकबर ने झुककर देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तालाब की सबसे बड़ी मछली उनकी ओर देख रही थी और वह इंसानों की तरह बोल रही थी। बादशाह को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनका भ्रम है, लेकिन तभी मछली फिर बोली, जहांपनाह, मैं आपसे मदद मांग रही हूं। मेरी बात सुनिए। अकबर अब पूरी तरह हैरान थे। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, इस मछली को पकड़ो और मेरे महल में ले चलो। सैनिकों ने झटपट जाल डाला और मछली को महल ले आए। अकबर ने पूरे दरबार को इकट्ठा किया और मछली को सबके सामने रख दिया। फिर उन्होंने कहा,
देखो, यह कोई साधारण मछली नहीं है। यह बोल सकती है। दरबारियों ने मछली को घेर लिया और आश्चर्य से उसे देखने लगे। लेकिन मछली एकदम चुप थी। अकबर ने कहा, मछली बोलो, सबको बताओ कि तुमने मुझसे क्या कहा था। लेकिन मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, यह तो बस एक साधारण मछली लगती है। यह कैसे बोल सकती है? अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने सैनिकों की तरफ देखा और बोले, मैंने खुद इसकी आवाज सुनी थी। क्या तुम सब मुझे झूठा कह रहे हो? सारे दरबारी डर गए। लेकिन मछली अब भी चुप थी। अब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस मछली से अकेले में बात कर सकता हूं? अकबर बोले, ठीक है, लेकिन अगर यह नहीं बोली तो तुम्हें इसकी सच्चाई साबित करनी होगी। बीरबल ने सिर झुकाया और मछली को लेकर एक कोने में चले गए। कुछ देर बाद वे वापस आए और बोले, जहांपनाह, यह मछली सिर्फ आपसे बात कर सकती है, किसी और से नहीं। अकबर बोले, क्या? लेकिन ऐसा क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब आप इस तालाब के पास थे तब वहां कोई और नहीं था। पानी की हलचल और आपकी कल्पना ने आपको ऐसा महसूस कराया कि मछली आपसे बात कर रही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी चतुराई कमाल की है। सच में यह सिर्फ मेरी ही कल्पना थी। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। सीख, कई बार जो चीज हमें जादू या चमत्कार लगती है वह सिर्फ हमारे मन की कल्पना होती है। बीरबल और अनोखा पंचायती फैसला। एक दिन दो व्यापारी दौड़ते हुए बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। दोनों गुस्से में थे और एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, इस आदमी ने मेरी बहुमूल्य अंगूठी चुरा ली है। यह मेरी पुश्तैनी विरासत है और इसका बहुत महत्व है। दूसरा व्यापारी गुस्से से बोला, झूठ, यह अंगूठी मेरी है। मेरे पिताजी ने इसे मुझे दिया था। यह मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोनों व्यापारी अपनी अपनी बात पर अड़े थे। दरबार में बैठे सभी लोग सोच में पड़ गए कि सच कौन बोल रहा है। बादशाह अकबर ने कहा, इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें बीरबल की जरूरत होगी। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए और दोनों व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने अंगूठी को देखा, वह सच में बहुत कीमती थी, लेकिन यह साबित करना मुश्किल था कि असली मालिक कौन है। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने एक सैनिक को बुलाकर कहा, राजमहल के सबसे ताकतवर घोड़े को लाओ। सभी लोग हैरान थे कि घोड़े का अंगूठी से क्या संबंध हो सकता है, लेकिन बीरबल की चालों का जवाब देना मुश्किल था। कुछ ही देर में घोड़ा लाया गया। बीरबल ने सिपाही से कहा, इस अंगूठी को घोड़े के सामने रख दो। सिपाही ने वैसा ही किया। घोड़ा पहले तो शांत खड़ा रहा, फिर अचानक अपनी नाक अंगूठी की तरफ बढ़ाई और सूंघने लगा। कुछ देर बाद घोड़ा अचानक पहले व्यापारी की तरफ बढ़ा और उसके कपड़े सूंघने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही असली मालिक है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने समझाया, घोड़े को रोज मालिश करने के लिए सरसों का तेल और चंदन लगाया जाता है। यदि अंगूठी असली मालिक की होती तो उसकी उंगलियों में वही सुगंध होती। घोड़ा स्वाभाविक रूप से पहचान लेता। चूंकि यह घोड़ा पहले व्यापारी की तरफ गया तो यही इसका असली मालिक है। दूसरा व्यापारी झेंप गया और सच कबूल कर लिया।
अकबर ने खुश होकर पहले व्यापारी को अंगूठी वापस दिलाई और दूसरे व्यापारी को चेतावनी दी कि वह भविष्य में किसी के अधिकार पर दावा न करे। लेकिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों को एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए कहा और कहा, किसी भी विवाद में लड़ने से अच्छा है कि सच्चाई को समझकर न्याय मांगा जाए। पहला व्यापारी अपनी अंगूठी पाकर खुश था और दूसरा व्यापारी भी राहत महसूस कर रहा था कि उसे कोई कठोर सजा नहीं मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय केवल सबूतों से ही नहीं बल्कि चतुराई और समझदारी से भी किया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल एक झगड़ा खत्म किया बल्कि दोनों पक्षों को खुशी खुशी राजी कर दिया। जब बीरबल ने अकबर की परछाई को पकड़ने की शर्त लगा दी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारी उनकी हाजिर जवाबी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अकबर को हमेशा से लगता था कि बीरबल को इतना भी चतुर नहीं समझना चाहिए जितना लोग मानते हैं। उन्होंने बीरबल को चौंकाने के लिए एक नई चुनौती देने की सोची। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने होशियार हो तो मेरी परछाई को पकड़कर दिखाओ। दरबार में सब लोग हंसने लगे। यह तो असंभव था। कोई भी परछाई को कैसे पकड़ सकता है? लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या मैं इस चुनौती को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं? अकबर ने कहा, बिल्कुल, तुम्हें पूरी छूट है। बीरबल की योजना। बीरबल ने दरबारियों को एक विशेष जगह बुलाया, राजमहल का बगीचा। जब सब लोग वहां पहुंचे तो सूरज चमक रहा था और हर किसी की परछाई जमीन पर साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक बड़ी मछली पकड़ने वाला जाल ले आएं। अब सब लोग सोचने लगे, आखिर बीरबल यह जाल क्यों मंगवा रहे हैं? जब जाल आ गया तो बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपया इस खुले मैदान में खड़े हो जाइए ताकि आपकी परछाई साफ साफ दिखाई दे। अकबर ने वैसा ही किया। अब बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इस जाल को जमीन पर डाल दो ताकि जहांपनाह की परछाई इसके अंदर आ जाए। सैनिकों ने जाल फैला दिया और अकबर की परछाई उस जाल के बीच में आ गई। अब बीरबल ने तुरंत जाल को उठा लिया और अकबर की ओर देखते हुए मुस्कुराए, लीजिए जहांपनाह, मैंने आपकी परछाई को पकड़ लिया। अकबर पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने चालाकी से उनकी शर्त पूरी कर दी। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस असंभव काम को संभव बना दोगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन समस्या का हल भी चतुराई और दिमाग से निकाला जा सकता है।